हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभय। वेलकम बैक टू अभय रिएक्ट। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एंग्री प्रसाद की वीडियो मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर, जिसमें वो डीमोटिवेट करने वाले स्पीचेस देंगे एंग्री प्रसाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते, सब्सक्राइब मार देना। चलो स्टार्ट करते वीडियो। विवेक बिंद्रा सॉरी भाई, कहाँ बाउंस बैक करेगा? भोपाड़ी के पतरा तोड़ के निकलेगा इसरो की तरह। नहीं भाई, मैं तो वीडियो देख रहा था डॉक्टर विवेक कुंद्रा सर की। उन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी। सर्जरी ऑनलाइन हो गई इसकी माँ का ठकुराइन क्या पिला रही मेरे को। भाई डॉक्टर नहीं, बहुत बड़े स्पीकर है वो। अरे ये तो वही विवेक कुंद्रा है जिसने 12th में मेरे गोटे दबाए थे। क्या 12th में प्री बोर्ड में मेरे को 96 आए थे। फिर मैंने इन भाई साहब का वीडियो देखा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। जितने 95% से ऊपर के बच्चे सारे बेकार होंगे, लेकिन जो 85% वाला है, 80 वाला, वो बहुत बढ़िया बच्चा होगा, क्योंकि वो 40 वीडियो गेम भी खेल लेगा, वो जिंदगी में मौज भी ले लेगा। साला 96 आया, सोचा इज्जत मिलेगी, इसने तो भाजीपाला कर दिया। फिर इसकी दी हुई मोटिवेशन से मैंने पढ़ाई कर दी आग और वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। मैंने एग्जाम में 75 आए। IIT करना था, ITI करना पड़ा। बाप ने मारी वो अलग का बोलता है। चाइल्डहुड से इतने जीनियस थे, 15-16 घंटे रोज पढ़ा करते थे, और माँ मेरी इनसे बड़ा नाराज हो जाती थी कि बिल गेट्स जब भी ऐसा है, बिल बच्चे बात खेलते हैं, सारे बच्चे खेलते हैं, सब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो 15-15 घंटे पढ़ता है। अब भी ये बोला ज्यादा पढ़ने वाले बेकार होते हैं। साली बुद्धि डबल ढोलकी एक साइड पकड़ ले, कब तक दोनों साइड से बजेगा? इसके चक्कर में मैंने लड़ गया। भाई पढ़ाई छोड़ो, कामयाब बनना है तो काम के बारे में सीखो। कैसे? ये देखो, काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम की प्लानिंग करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते। तो काम करना किसे कहते हैं? काम खत्म कर देने को काम करना कहते हैं। वाह वाह वाह। अगर किसी इंटरव्यूअर ने इसका वीडियो देख लिया तो कैंडिडेट के तो घोड़े लग गए। सर ये मेरा CV, मुझे काम चाहिए। अच्छा काम चाहिए, ये बता नदी पे पुल कैसे बनाएगा? सर पहले तो साइट विजिट करूंगा। इसे काम कहता है तू? फिर प्लानिंग करके पुल का डिजाइन बनाऊंगा। प्लानिंग वानिंग छोड़, काम कब करेगा? फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, इसको काम बोलता है तू? अरे सर फिर पुल बन जाएगा, काम खत्म। शाबाश, जा अभी पुल बनाने का काम खत्म करके आ, फिर काम दूंगा। फिर मैंने सोचा कि एक स्पीकर आंडू पांडू हो सकता है। पता चला यहाँ पे पूरा गोदाम ही गांडुओं से भरा पड़ा है। ये आइटम देख। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो? अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हो। तुमने कोई गलती नहीं किया, जीवन लिया तुमने, किसी का पीछा नहीं किया, गलती नहीं की, दो चार गाली नहीं दी, किसी से लड़े नहीं, जी भी नहीं। ये कौन है? पता नहीं चल रहा मुझे। तुझे कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि तू नालायक है तो उन लोगों के बारे में सोच जो पैसा देके यहाँ पे तालियां बजाने आए हैं। इस फुदकते हुए शराब के हिसाब से सारे क्रिमिनल्स क्राइम थोड़ी ना कर रहे थे, वो तो बेचारे जिंदगी जी रहे थे। ये पुलिस साली हरामखोर है जो बेचारों को लफड़ा नहीं करने देती, सर नहीं फोड़ने देती, लड़की का पीछा नहीं करने देती। बेचारे जिए तो जिए कैसे? जिस हिसाब से ये बोलता है लगता है फूकता साठ का माल भी है। पाप करने वाले ही नहीं, वरना जिंदा तो झटके बाल भी है। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। काश इसका दिमाग भी इसके नेवले जैसे मुंह कुछ मोटिवेशन वीडियोस तो मुझे भी नहीं समझ आ रही, कहना क्या चाहते हैं? तो किताब पढ़ने की जरूरत होती है। ऐसी कौन सी भंड प्रजाति है जो किताब पढ़ के साइकिल चला रही है? इसके लॉजिक के हिसाब से तो प्लेन चलाने के लिए भी पायलट की पढ़ाई की क्या जरूरत? चलाते चलाते सीख जाएंगे। लगता है 9/11 वाले भी इसका सेमिनार देखने निकले होंगे। ये नमूना इधर भी नहीं रुका। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए? अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ गई, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर किसी इंटरव्यूअर ने इसका वीडियो देख लिया तो कैंडिडेट्स के तो लौटने लग जाएंगे। सर हो गया, अब मुझे काम दो। सर मुझे नहीं लगता इससे होगा। मैं करूंगा सर, मैं बहुत मेहनती हूँ। 2 महीने में पुल बांधा है मैंने। क्या उन 2 महीने में तुम्हें भूख और प्यास लगी? हाँ लगी सर। गर्मी लगी? हाँ बहुत लगी। तुम्हें सुसु लगी? ऑफ कोर्स लगी सर। क्या आप भी? सर मैं कह रहा हूँ नहीं होगा इससे। क्यों? यार तुम्हें तो प्यास लगती है, भूख लगती है, टट्टी भी करते होगे। हाँ नहीं सर नहीं होगा इससे, जाने तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपन। मोटिवेशन के झूठे साले पड़े हुए। क्या हुआ, मिली जॉब? नहीं। क्यों? तुमने तो टॉप किया था और पुल भी बनाया था। हाँ लेकिन उन्होंने पूछा तुम्हें भूख और सुसु लगती है, तो मैंने कहा लगती है। छी, तुम्हें भूख और सुसु लगती है? हाँ ये क्या है? हाँ आती है, उसमें क्या है? तुमसे सच में कुछ नहीं होगा। ये लो अपनी अंगूठी। सपना रुको। अबे ये क्या है? What? You should always do inner engineering. आउटर की हे भगवान, अब सदगुरु। कभी कभी गलती हो जाती है। देख मेरी टकली जान, अगर झूठ मापने की कोई मशीन होती तो ये मोटिवेशनल स्पीकर उसका यूनिवर्सल स्केल डिफाइन करते। वो कैसे? ये देख। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। उसका ओरिजिन बिंदु जहाँ से वो निकलती है
वहां से एक एक बूंद गिरती है और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर 8 सेकंड का रहता है। ये जेफ बेजोस की सड़ेली कार्बन कॉपी के अनुसार अगर अमेज़न दुनिया की सबसे लंबी नदी है तो नाइल क्या नाला है? और एक बूंद 8 सेकंड में गिर के अमेज़न नदी बनती है। ये सुन के नासा वाले एलियन छोड़ के इस टकलू को ढूंढ रहे। मैं तो कहता हूँ इसको राजस्थान के रेगिस्तान में भेज दो। कुछ मोटिवेशन वीडियो वाले कुछ भी बोलते हैं। उनसे नदी बनाओगे, अरे बढ़ाओ नदी बढ़ाओ वरना मुझ देना देंगे। सर जाने तो गलती होगी, जब तक नदी फुटेगो ना तब तक मुत्तेगो ना। भाई लेकिन इनकी बात सुन के तो यकीन हो ही जाता है। मजनू लोग वक्त आने पे अंगूठा दिखाते हैं तो पाँव दिखा सकते हैं। भरोसा मत रखिए, लोग बातों से गांड को गुड़गांव दिखा सकते हैं। फिर लोग इनकी बातों में कैसे आ जाते हैं? अगर तेरे को कोई टी शर्ट में आके गरीब बोल देगा तो तू उसकी गांड का ढक्कन खोल देगा, लेकिन कोई सूट बूट चश्मे में गरीब बोलेगा तब घंटा मुंह नहीं खुलेगा। एक और चिलबुजा आता रहता है यूट्यूब ऐड पे। Why are you not a करोड़पति? आप करोड़पति क्यों नहीं हो? क्योंकि तू नहीं होने दे रहा भुखारी के। तुम जैसे कॉन्फिडेंस लोगों को काम नहीं करने देते। उठा उठा के सेमिनार में बुला के लूटते हो, फिर पूछते हो करोड़पति क्यों नहीं हो रहे। बच्चा करोड़पति बन रहा है। Young kids are making crore plus. कोई बच्चा करोड़पति नहीं हो रहा है। इस चूतिया के बातों पे बड़े तो ध्यान देते नहीं है, भुखारी का बच्चों के पीछे पड़ गए। बच्चे नहीं सुनेंगे तो ये सारे हॉस्पिटल जाके पैदा होते ही बच्चों से पूछेगा, Why are you not करोड़पति? Come to my seminar. Why are you not a करोड़पति? There's one main reason why you are still not a crorepati. It's because you don't understand what is your relationship with money. And until unless you don't understand this, you will not become a crorepati. यहाँ 2 दिनों से मेरी रूठी आइटम नहीं मना पा रहा, पैसे को कैसे मनाए भाई? हमारे रिलेशन का क्या नाम है प्राश? आखिर में तुम्हारी लगती क्या हूँ? मनी तू मेरी हनी। तुम मुझे कभी समझे ही नहीं प्राश। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। हम दोबारा कब मिलेंगे? प्रभु ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। प्रभु ने ये यूट्यूब ऐड चला के वो तुम्हें अपने सेमिनार में बुलाएगा, फिर वो लोमड़ी वाला तुम्हारे सामने फेक हाई स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगा। तो अभी हम स्वागत करते हैं लॉर्ड गढ़वी का। ये बड़ी सोच रखो, हमेशा बड़ा सोचो। अगर तुम बंगलो चाहोगे तो फ्लैट तो मिल ही जाएगा, अगर तुम लैम्बोर्गिनी चाहोगे तो नैनो तो मिल ही जाएगी, अगर चांद पे निशाना लगाओगे तो तारे तो तोड़ ही लाओगे। लेकिन सर तारे तो चांद से दूर होते हैं। कौन बोला? ये छोटी घाट के कच्चे बाल, काला कोट किसने पहना है? चश्मा किसने पहना है? आपने। तुझे यूट्यूब पे ऐड चला के यहाँ पे किसने बुलाया है? सर आपने। तो नकली नस्ल की मेरी बात मान, मैं सही हूँ। लेकिन ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरा बाप रिक्शा चलाता था, मेरी माँ औरत थी, मैं 25 का हूँ लेकिन 32 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मेरे घर में थी अगरबत्ती के नीचे पढ़ाई की है मैंने, और तू मेरे पे डाउट कर रहा है। लगता है मेरी गलती थी, मैं ही पीछे हो जाता हूँ। और ऐसे बड़ी दास्ता सुना के पहले सिंपैथी लेते, फिर भोकरी का 4 घंटे का समय लेके तुम्हें ये समझाएगा कि टाइम इज मनी। बच्चों, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। पैसों से कोई अमीर नहीं होता दोस्तों, अमीर तो टाइम से होता है, पैसे तो हाथ का मैल है। क्या कर रहा है? सर सेमिनार की फीस जमा कर रहा हूँ। शाबाश, उठने वाला अमीर बनता है। तू खड़ा हो, कितने बजे उठता है? मेरा 6 बजे उठता है, पर मैं 7 बजे उठता हूँ। नल्ला मरेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, दुनिया तो तुझे छोड़ के आगे चली गई। सर दुनिया नहीं, खुशी नाम था उसका, मैं तो मोटिवेट होने आया था। बच्चे देखो, कामयाब लोग रात में जग के काम करते और सुबह जल्दी उठते। सर हम सोएंगे कब? दिन में तो 24 घंटे ही होते। कौन कहता है दिन में 24 घंटे होते? तुम 8 घंटे के बजाय 6 घंटे सो, फिर बचे हुए 2 घंटे 24 में ऐड करो, कितने घंटे हुए? 26। फिर दिन में कितने घंटे होते हैं? 26। ये सुनने के बाद आइंस्टाइन ने स्वर्ग का दरवाजा खोल के नर्क की कढ़ाई में डुबकी मारी है। ये क्या लॉजिक लगा? क्रिएट करके ये फिर अपनी फेक हाई कौन प्रोफाइल है ये? भले ये लोग रियल हाई प्रोफाइल किसका लोगों के बाउंड्री पिछवाड़े बनाया हिमालय क्यों ना इसने? हो, लेकिन 2 घंटे के लिए अपनी बची कुची जायदाद लगा के भाड़े का बंगलो, भाड़े की गाड़ियां दिखाएंगे और यूट्यूब पे ऐड डालेंगे। मैंने 2 साल में 200 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। जरा इनसे पूछो इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया पिछले 2 सालों में। मामा मैंने मेहनत की, मैंने 20 कंपनीज बना के बेची है। हाँ, लेकिन उस कंपनीज में आपने किया क्या? मामा मैंने लोगों को बिजनेस सिखाया, लेकिन आपने बिजनेस में क्या किया? लोगों को बिजनेसमैन बनना सिखाया। उसके पहले क्या करते थे आप? कुछ तो बेचा होगा। प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट मैं गरीब था, मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, 25 साल की उम्र में 32 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा, तो आपने पैसे कमाए फिर लोगों को बिजनेस सिखाया? नहीं, मैंने लोगों को बिजनेस सिखाया फिर उससे पैसे कमाया। फिर लोग आपसे बिजनेस क्यों सीख रहे? क्योंकि मैं गरीब था, मेरे पापा रिक्शा चलाते थे। इसकी माँ का तोड़ो, फिर सेमिनार के बाद ही आपने गूगल से कॉपी किया हुआ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स बेचेंगे, आपसे 2000 रुपए लेंगे, फिर टॉक्सिक गर्लफ्रेंड की तरह आपको घोस्ट कर देंगे। मैंने भी ठकुराइन को घोस्ट किया था, 2000 देने उसके। मजनू तेरे को दिए थे ना? वो तो लॉर्ड गढ़वी लेके गया। एक तो तेरा ये लॉर्ड गढ़वी और दूसरी तरफ वो ठकुराइन भड़वी ठेके पे नहीं लेगी मेरे को। 2000 भाई घर जाके जीपे करता हूँ, नहीं किया तो तेरे जीपे लात मारूंगा। देख, मोटिवेशन का एक ही स्कैम है, अगर कोई बात इंग्लिश में हाई पिच पर भड़कते हुए म्यूजिक के साथ बोल दी जाए तो हर बात मोटिवेशन लगती है।
जैसे रुक बताता हूँ। नागू म्यूजिक दे ले। नो मैटर व्हाट यू डू इन योर लाइफ, ऑलवेज ब्रश योर टीथ, बिकॉज इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ इट विल टर्न येलो। तुझे पता है मजनू, वक्त आ चुका है कि दुनिया में जब इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर भरे पड़े हैं तो एक डीमोटिवेशनल स्पीकर भी होना चाहिए जो लोगों को यकीन दिला सके कि आप जो कर रहे हैं हो सकता है आप उसी के लिए बने हो और डेस्टिनी जैसी कोई चीज बची नहीं है। बिल गेट्स ने 18 की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट बना दी थी, जुकरबर्ग ने 21 की उम्र में फेसबुक। आप 25 के हो गए, ये बात इशारा है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए। हार्ड वर्क से सफलता हाथ नहीं लगती, क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। सफलता के लिए चाहिए स्मार्ट वर्क, और आपकी मैथ्स तो 8वीं से खराब है। लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि बेइज्जती बहुत होती है, इसलिए कोशिश भी मत करो। मंजिल से प्यार करते रहो, पड़े रहो बिस्तर पर, तब तक मत उठो जब तक मंजिल खुद आके ना कहे गद्दारी कर पे तेरी बहन के चलो गद्दारी कर पे। बचपन में बहुत होशियार था और मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा था, हम अंबानी को ब्याज पे पैसे देते थे। एंटी लगा मार्बल हम नहीं डाला है। फिर मुझे एक दिन मैट्रिक्स का पता चला और मैंने तय कर लिया कि मैं बर्बादी के सारे गुण सीख लूंगा, और मैंने एक कंपनी बनाई जो चलने लगी तो मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा नाकामयाब आदमी बनना था। आज मेरे से कोई पूछता है कि आपने ये सब इतने कम समय में कैसे अचीव कर लिया, तो मैं उनसे उधार मांग लेता हूँ। यस, दिस इज द की। मैं आपसे पूछता हूँ, सपना क्या है? लोग कहते हैं सपना वो नहीं जो आप बंद आंखों से देखते हो, सपना वो है जो आप खुली आंखों से देखना चाहते हो। पर असल में सपना क्या है? सपना है सर, सच कह रहा हूँ। हर कोई कहता है कि उसने सपना देखा है, पर सपने जल्दी पूरे करने हैं, क्योंकि कबीर ने कहा था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर किसी चूहे ने कहा जल्दी का काम शैतान का होता है। अभी घंटा समझ में नहीं आने वाला कि कौन सी बात को फॉलो किया जाए। मैं आपको बताता हूँ, इन हालातों में विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि विवेक पढ़ने में तेज था। ये वाला आपको लेम लगा होगा, आप सोच रहे होंगे किधर तो सुना है मैंने, पर वही विवेक जब आपको गूगल के कोड्स उठा के सुनाता है तब लेम नहीं लगता आपको। पर छोड़ो, क्या ही करोगे 8 रूम का जब घर का साइज ही है बाथरूम का। इसलिए सपना के पीछे भागकर जॉइंट को तकलीफ मत दो, बल्कि उसे ज्वाइन दो। ज्वाइन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। हमेशा रेगुलर हफ्ते में एक बार नहाओ, अगर ज्यादा जल्दी असफल होना है तो महीने में एक बार नहाओ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, गंगा तो कटौती में गंगा। डोंट वियर सूट, ऑलवेज वियर कच्छा, या फिर स्टे नंगा। हे भगवान, ये तो बहुत सीरियसली दे रहा है, इतना लंबा मोटिवेशन। यस, दिस इज द $1 मिलियन फॉर्मूला। लेट के कमाओ और बैठ के खाओ और ट्विटर पे जाके लोगों को गाली बको, फिर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, पर चिंता मत करना, ये हेटर्स उन्हीं के होते हैं जो लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखना मेरा नारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, चाहिए भी नहीं। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, चाहिए भी नहीं। मेरा लाइफ टाइम कोर्स खरीदने के लिए वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, फ्री है भोपाड़ी के। अगर आपको खर्चे के लिए पैसा कमाना है तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करके उसमें दिमाग खर्च करो, 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ये डिग्री दिखा के चाय बेचने वाले मच्छरों का कुछ करना पड़ेगा। अलविदा। बाप रे, इतना तो मतलब ये लास्ट में इतना ज्यादा सीरियस वाला डिमोटिवेशन, बाप रे, इतना ज्यादा उसने बोला, मेरे को तो आधी चीजें मैं भूल गया सुनकर। बाप रे, उसने मतलब सारे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है सबको रोस्ट कर दिया। मतलब विवेक बिंद्रा हो या फिर सदगुरु हो या फिर कोई भी और हो, सबको रोस्ट मार दिया एंग्री प्रसाद ने। मतलब सबकी ड्राइंग्स भी कैसी बनाई थी, अजीबोगरीब। बाकी लास्ट में जो उसने 5 मिनट का पता नहीं कितना उसने शायद इतना लंबा उसने डिमोटिवेशन का मतलब बना के किया होगा, कितना मेहनत किया होगा उस लाइन वाइन को बनाने के लिए। लाइक हाँ, मानना पड़ेगा कि मतलब वाह, कि कितना मस्त बनाया है। उसके अलावा वीडियो बहुत ही मज़ेदार था। मतलब एंग्री प्रसाद के वीडियोस ऐसे ही होते हैं, वो मतलब गाली वाली डालते हैं लेकिन फिर उसको सेंसर मार देते हैं। और लाइक मतलब तभी मैं सोची उसने ज़्यादातर एंग्री प्रसाद के वीडियो में डिस्क्लेमर नहीं होता, लेकिन इस वाले में था, तो मैंने सोचा है ये क्यों डाला है। फिर मैंने देखा अरे ये तो बड़े बड़े लोगों को ही सीधा डिमोटिवेट कर रहा था। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स थे जिनकी बातें सुनकर मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि ये मतलब ये बात